एग्जाम नहीं हुआ था। पिछले वर्ष हम लोग सड़क पर उतरे, हमारी मांगों को सुना गया था। छात्र बैठने से चूक रहे हैं, उन छात्रों को जो है कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो सभी छात्रों से यही अपील है कि हम लोगों को सभी जितने भी एसटीटी 2026 के छात्र हैं और लाइब्रेरियन के छात्र हैं, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। देखिए, बीएसबी के चेयरमैन ने पिछले साल खुद कहा था कि हर एक साल 2 बार एसटीटी कराया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। पहला एसटीटी मार्च महीने में, दूसरा एसटीटी जो है सितंबर महीने में कराया जाएगा। पिछली बार एसटीटी हुआ, उससे पहले 2 साल तक एसटीटी नहीं हुआ था। इस बार मार्च महीना जो है वो बीत चुका है, एसटीटी अभी तक नहीं हुआ पहला। उसके बाद लाइब्रेरियन छात्रों की जो समस्या है वो अभी तक लटका हुआ है। चुनाव से पहले वादा किया गया, चुनाव के बाद भी वादा किया गया, प्रोटेस्ट करने के बाद के दिया जाएगा, लेकिन लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी अभी तक नहीं आई। कहीं ना कहीं उनको भी लटकाने का काम किया जा रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, पूरे 18 सालों से वैकेंसी नहीं है लाइब्रेरियन की। सोचिए उनका क्या होता होगा जो तैयारी करके छोड़ देते होंगे कि अब नहीं आएगा। छात्र नेता विकेश भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक आंदोलन करेंगे पटना की सड़कों पे लाइब्रेरियन और एसटीटी को लेकर के, सुनिए उनकी पूरी बात है। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एसटीटी 2026 के मुद्दे पर और साथ ही साथ लाइब्रेरियन के मुद्दे पर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने जो है एसटीटी का आंदोलन सफल बनाने का काम किया था, तो कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे संख्या बल का बहुत बड़ा रोल था। उसके पश्चात तो जो है बिहार दरोगा की बहाली को मांग को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे थे, तो वो भी आंदोलन सफल रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी जो है संख्या बल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सरकार भी ध्यान देता है कि अगर कोई भी मुद्दा उठ रहा है तो उसके पीछे कितना छात्र है, क्योंकि संख्या जितना ज्यादा रहेगा तो अगर आप सड़क पर उतरते हैं तो आपका मांग जो है मजबूती पूर्वक जो है रखा जाएगा और सरकार को मजबूरन वश आपके हित में जो है फैसला सुनाना पड़ेगा। देखिए कि जैसा कि बीएससीबी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के द्वारा घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 2 बार एसटीटी का आयोजन कराएंगे। प्रथम आयोजन मार्च महीने में और द्वितीय आयोजन जो है सितंबर महीने में कराएंगे। लेकिन इससे पूर्व जो है 2 सालों से एसटीटी का एग्जाम नहीं हुआ था। पिछले वर्ष हम लोग सड़क पर उतरे, हमारी मांगों को सुना गया था। इससे पूर्व थोड़ा सा हम चलते हैं कि टीआरई 1 में जो है एपेयरिंग में जो है छात्रों को मौका दिया गया था, क्योंकि जो बीएड डीएलएड के छात्र हैं 24 से 26 सेशन वाले, उन लोग का जो है रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है अगस्त महीने तक जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जब एग्जाम सितंबर महीने में होने वाला है, फॉर्म जो है 19 या 20 अप्रैल से जो है भराना शुरू हो जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे छात्र जो है इस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाएंगे, तो इन लोगों छात्रों को भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा की बात है। पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए जो है दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बीपीएससी के माध्यम से एग्जामिनेशन को जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। जिस तरीके से बीपीएससी का लेवल काफ़ी हाई रह रहा है, तो इससे जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी छात्र बैठने से चूक रहे हैं, उन छात्रों को जो है कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि अपेयरिंग में छात्रों को जो है मौका दिया जाए। ये सभी छात्र, ऐसा नहीं कि टीआरई 4 का विरोधी है, क्योंकि टीआरई 4 का मुद्दा सबसे पहली बार 4 अगस्त 2025 को मेरे ही नेतृत्व में जो है शुरू किया गया था, और ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अब सफल होता दिख रहा है। और दूसरी बात लाइब्रेरियन की छात्रों के लिए है। 18 सालों से जो है लाइब्रेरियन का बहाली नहीं दिया गया। अंतिम समय लाइब्रेरियन का जो बहाली दिया गया था 2008 में दिया गया था। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ आयोग से भी मांग कर रहे हैं कि हमारी 2 समस्याओं का समाधान जो है जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो 20 अप्रैल के बाद 1-2 दिनों के बाद हम एक जो है गांधी मैदान में मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में जो है आंदोलन की डेट का घोषणा किया जाएगा। हम जब भी आंदोलन करते हैं तो अपनी मांगों को जो है
लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखने का काम करते हैं। ये हम लोगों का अधिकार है। तो सभी छात्रों से यही अपील है कि हम लोगों को सभी जितने भी STT 2026 के छात्र हैं और लाइब्रेरियन के छात्र हैं, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप एक बना रखा है, STT 2026 और लाइब्रेरियन। मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे STT के हों या लाइब्रेरियन के छात्र हो, सभी लोग जो है उस ग्रुप से जुड़ जाना है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता विकेश भट्ट। जिस तरह से STT नहीं हुआ, जिस तरह से लाइब्रेरियन नहीं हुआ, पूरी जानकारी जो है अब 1 से 2 दिन में जो है मिल जाएगी, क्योंकि 1 से 2 दिन में गांधी मैदान में जो है मीटिंग रखी जाएगी। उसके बाद स्टेट के अभ्यर्थी, उसके बाद जो है लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी मिल करके पटना की सड़कों पर आंदोलन करेंगे और अपना हक मांगेंगे कि 18 सालों से वैकेंसी नहीं है। ये कहते हैं जो लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी वो कहते हैं कि राम जी को भी 14 साल का वनवास हुआ था, हमें 18 साल का वनवास क्यों मिला। कई लोग तो पढ़ाई करके छोड़ देते हैं कि नहीं आएगा, चलिए 4 साल तैयारी की, 5 साल तैयारी की, पैसा बर्बाद किए लाइब्रेरियन की वैकेंसी में और नहीं हुआ। कुछ लोग आगे कहते हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी हम कहाँ से दें, जब स्कूल में लाइब्रेरी रहेगा तब ना पढ़ाने के लिए व्यवस्था रहेगा तब ना। तो व्यवस्था टीचर नहीं ना देंगे, व्यवस्था जो पढ़ रहे हैं छात्र नहीं ना देंगे, व्यवस्था सरकार न देगी और सरकार सोचे कि कैसे कराना वैकेंसी। तो देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल यही मामला चल रहा है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। एक तरह समझ जाइए कि जो परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार उन्होंने कह दिया है कि 19-20 तक जो है वो आ जाएगा, लेकिन लाइब्रेरी में कोई बात नहीं कर रहा है, स्टेट पे कोई बात नहीं कर रहा है। म्यूजिक टीचर हो गए, फिजिकल टीचर हो गए, कोई उन पे बात नहीं कर रहा है। तो देखना होगा कि इस पे कब तक एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बने रहिए इसमें और सबसे पहले हर चीज़ खबर अब तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद।